बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको इमरान खान साहब के हुकूमत के सबसे बड़े बल्कि पाकिस्तान की तारीख के अपनी नौयत के सबसे बड़े, ये लफ्ज़ी नहीं तौर पे मैं नहीं कह रहा, ये हकीकतन 73 साल की तारीख में अपनी नौयत का सबसे बड़ा और मुनफरिद मंसूबा जिसकी मंजूरी इमरान खान साहब की हुकूमत ने दी है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको इस मंसूबे का सियाको सबाक बताया था ताकि आपको अंदाजा हो कि यह मंसूबा कितना अहम है। इस वीडियो में मैं आपको ये मंसूबा बता दूं, ये है ML1 रेलवे ट्रैक का मंसूबा। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक 1861 में बनाया गया था। ये ट्रैक अंग्रेजों ने बनाया था। चूंकि ये ट्रैक बहुत पुराना है और इसीलिए इस पर हादसात भी होते थे। आज से 13 साल पहले ये ट्रैक 62% आबादी में से गुजरता था। आज हालत यह है कि ये 71% आबादी में से गुजरता है। अब आप अंदाजा कर लें कि अगर अगले 15 साल तक 100% इस ट्रैक ने आबादी में शामिल हो जाना था, और अगर ये हो जाए तो जितने आज ट्रैफिक हादसात या रेलवे हादसात हो रहे हैं ट्रैक की वजह से, 15 साल बाद उनमें 100% इजाफा हो जाना था। पाकिस्तानी रेलवे ट्रैक्स पर 3,000 से ज्यादा क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं और सिर्फ इस एक ट्रैक पर जो कराची से पेशावर तक है, इस पर 1,000 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं जहां पर हादसात होते हैं। लेकिन माजी में किसी भी हुकूमत ने रेलवे को जदीद बनाने पर काम नहीं किया। इस ट्रैक को जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इसको 1861 के बाद किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कभी इस ट्रैक को जदीद बनाने पर काम नहीं हुआ। पाकिस्तान बनने के 73 साल बाद पहली बार पाकिस्तान रेलवे को दुनिया की जदीद तरीन रेलवे बनाने पर काम अब इस हुकूमत में शुरू हुआ है। इस मंसूबे को कहते हैं ML1। यह मंसूबा CPEC का हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक 1872 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए इस मंसूबे पर 6 अरब 80 करोड़ 67 लाख डॉलर्स खर्च किए जाएंगे। यह पाकिस्तान की 73 साल तारीख का सबसे बड़ा और जदीद तरीन मंसूबा होगा। इस मंसूबे के तहत मौजूदा जो 2655 किलोमीटर तवील रेलवे पटरी है, इसको भी अपग्रेड किया जाएगा और जहां जरूरत होगी उसे 2 रोया बनाने के साथ साथ हादसात की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक फाटक लगाए जाएंगे। इस मंसूबे से रेलवे ट्रैक पर तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरहेड पुल बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे। तमाम ट्रैक्स जो हैं इनके इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ जैसे मोटरवे पे आप देखते हैं, और रास्ते में जदीद टेलीकॉम सिग्नल्स लगाए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार है 110 किलोमीटर फी घंटा, जो कि इस मंसूबे की वजह से बढ़कर 165 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी और इस रफ्तार को 200 किलोमीटर फी घंटा तक ले जाया जा सकेगा। इस वक्त मौजूदा ट्रैक पर एक तरफ से रोजाना सिर्फ 34 ट्रेनें गुजर सकती हैं, लेकिन ML1 मंसूबे के बाद रोजाना 137 से 171 ट्रेनें गुजर सकेंगी। इस मंसूबे का संगे बुनियाद फरवरी 2021 तक रख दिया जाएगा। यह मंसूबा 9 साल में मुकम्मल होगा 2030 में जाके, और इस मंसूबे पर 90% पाकिस्तानी मजदूर काम करेंगे और 10% चीनी माहिरीन और लेबर काम करेगी। यूं तकरीबन 1.5 लाख लोगों का रोजगार पैदा होगा इस एक प्रोजेक्ट से। 13 साल पहले चीन के साथ इस मंसूबे को बनाने का मुआहदा हुआ था और वो मुआहदा भी शेख रशीद साहब ने किया था जब वो उस वक्त वजीर रेलवे थे, और आज इसकी हतमी मंजूरी और काम का आगाज भी शेख रशीद ही के दौर में हो रहा है। आज नून लीग वाले कहते हैं यह हमारा मंसूबा है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं यह हमारा मंसूबा है, परवेज मुशर्रफ साहब से पूछे तो वो कहेंगे यह हमारा मंसूबा है। लेकिन सच तो यह है कि गुज़श्ता 13 सालों में इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। गुज़श्ता हुकूमतों ने 13 सालों के दौरान इस मंसूबे को खटाई में रखा। सिर्फ बातों में, टीवी टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यह मंसूबा रहा, काम शुरू नहीं हुआ। और फिर 18 अप्रैल 2019 को इमरान खान के दौर में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे पर दस्तखत हुए थे, और जब ये दस्तखत हुए थे तो वजीर आजम इमरान खान और चीन के वजीर आजम ली कीचियांग भी उस वक्त उस तकरीब में मौजूद थे। लिहाजा इस मंसूबे का जो क्रेडिट है, असल क्रेडिट, वो इमरान खान की हुकूमत को जाता है। यह ऐसा मंसूबा है कि आइंदा की नस्लें भी याद रखेंगी कि 1861 के बाद 150 साल के बाद इमरान खान की हुकूमत ने रेलवे के शोबे में कोई काम किया था। आखिर में आपको यह बता दूं कि यह ट्रैक कहां कहां से गुजरेगा। ML1 के इस मंसूबे के तहत 174 किलोमीटर रेलवे ट्रैक
पेशावर से नौशहरा और फिर रावलपिंडी पहुंचेगा। रावलपिंडी से लाला मूसा का 105 किलोमीटर, लाला मूसा से लाहौर का 132 किलोमीटर, लाहौर से मुल्तान 339 किलोमीटर और खानेवाल से पेंडोरा का 52 किलोमीटर डबल ट्रैक बनेगा। नवाब शाह से 183 किलोमीटर ट्रैक रोडी से मिलाएगा और हैदराबाद से किमाड़ी का 182 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाया जाएगा, जबकि हैदराबाद मुल्तान के दरमियान तवील तरीन 749 किलोमीटर का ट्रैक भी डबल और अपग्रेड होगा। जैसे मैंने कहा कि दावे तो सब कर रहे हैं कि जी ये हमारा मंसूबा था, नून लीग वाले कह रहे हमारा था, फलाने कह रहे हमारा था। मंसूबा, आज मैं एक मंसूबा सोच लूं, 10 साल तक मैं उस पर काम ना करूं, 10 साल के बाद कोई आके उसके ऊपर काम शुरू कर दे तो क्रेडिट उसको जाएगा या मुझे जाएगा जो 10 साल तक सोचता रहा। मिसाल के तौर पे अभी ये जो इमरान खान साहब ने रावी प्रोजेक्ट शुरू किया है, लाहौर दरियाए रावी के इस किनारे पर लाहौर है और अब इस किनारे पर एक रावी प्रोजेक्ट, एक नया शहर बसाया जाएगा। आपको पता है इस प्रोजेक्ट पर सबसे पहले कब सोचा गया था? 1949 में, 1949 में सोचा गया था कि भाई एक और रावी के इस तरफ भी एक शहर बनाया जाए। फिर 2004 में चौधरी परवेज इलाही जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त इसके ऊपर काम शुरू हुआ था ना। परवेज इलाही साहब ने 2004 से लेकर 7 तक इसके ऊपर कोई काम प्रैक्टिकली किया। फिर 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे शहबाज शरीफ। किनारे के इस तरफ तो उनका घर था और उनका दफ्तर था, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था। किनारे के इस तरफ शहर बनाना था, 10 साल में शहर नहीं बन सका, शुरू नहीं हो सका। आज कह रहे हैं जी ये तो हमारा मंसूबा था, हमारा मंसूबा था। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रह सके।